वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो हमने एचटेट टीजीटी साइंस है उसके लिए केमिस्ट्री है उसकी एमसीक्यू सीरीज शुरू कर रखी है। ठीक है, जिसमें हम बहुत से चैप्टर है वो कवर कर चुके हैं। ये जो एमसीक्यू सीरीज है प्रीवियस ईयर की भी है, मतलब इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट से भी लिए गए, तो मिक्सअप क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल अच्छी लग रही होगी। कल की क्लास में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आज हमारा क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा? 26। यहाँ पर कह रहा है कि एक फॉलोइंग रिएक्शन आपको दे रखी है सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ। तो ये भी कह रहा है कि यहाँ पे आपको बेरियम सल्फेट मिल रहा है NaCl। तो पूछ रहा है कि ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, कौन सी रिएक्शन है। तो भाई ये हमारी कौन सी रिएक्शन होती है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, और इसको दूसरी रिएक्शन बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है? Na2SO4 बेरियम क्लोराइड के साथ मिक्स हो रहा है। तो Na2SO4 में दो आयन है, एक तो सोडियम के आयन है और दूसरा सल्फेट के आयन है। ठीक है, इसी तरह से जो बेरियम क्लोराइड है इसमें भी दो आयन है, बेरियम 2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव। तो इसमें क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में? इसमें ना आयंस का आपस में एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे Cl नेगेटिव तो Na+ के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा, और जो बेरियम है ये किसके साथ जाके कंबाइन हो जाएगा? सल्फेट के साथ में। तो इस तरह से क्या मिलता है हमें? बेरियम सल्फेट मिलता है और NaCl। इसमें बेरियम सल्फेट की वाहिड प्रेसिपिटेट हमें मिलती है। ठीक है, तो जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट हमें मिलता है, प्रेसिपिटेट एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है, उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है और इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट भी इन्वॉल्व है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एसिड और बेस के बीच में होने वाली जो रिएक्शन होती है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं ऑप्शन पे। पहला है हमारा NaOH प्लस HCl। ये हमें क्या दे रहा है? NaCl और वाटर दे रहा है। तो NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों ही क्या देंगे हमें? सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट देंगे। तो पहला क्वेश्चन भी हमारा किसका है? न्यूट्रलाइजेशन का है। सेकंड है HNO3, नाइट्रिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड है। और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये भी एसिड और बेस के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है HCl NaOH। ठीक है, क्या बना रहा है? NaCl H2O। तो ये तो ऊपर वाली ही रिएक्शन है, तो इसमें भी क्या है? हमारी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड किस में है? थर्ड में। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है which of the following is most accurate representation of reaction between barium chloride and sodium sulfate। यानी यहाँ पर आपको ना 4 रिएक्शन दे रखी है, तो ये कह रहा है कि इसमें मोस्ट जो एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है वो कौन सी है। तो भाई इसमें क्या होता है? सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। ठीक है, बेरियम क्लोराइड का क्या होता है? BaCl2। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? यहाँ पे हमें मिलता है बेरियम सल्फेट। ठीक है, और साथ में क्या मिलता है? NaCl। तो जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो 2 Na हैं यहाँ पे और 2 ही Cl है, तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट की साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि सोडियम भी 2 हो जाए और क्लोरीन भी हमारे कितने हो जाए? 2 हो जाए। तो मोस्ट एक्यूरेट कौन सी है? फर्स्ट में तो BaCl2 नहीं है, सेकंड वाली में हमारी एक्यूरेट है, तो इसका मतलब आंसर इसका क्या होगा? सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ प्रेसिपिटेट इन ए केमिकल रिएक्शन। कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है जब उसमें प्रेसिपिटेट आता है तो उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? तो भाई ये हमेशा याद रखना, जो प्रेसिपिटेट होता है ना उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है। तो 4 आंसर क्या होगा इसका? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है 30 क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा मतलब मेटल है जो हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है भाई, एल्यूमिनियम है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बनाता है। कॉपर है, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। आयरन होता है, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, जिसको हम मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे तो ऑक्सीजन ही होती है, और वाटर के वेपर्स भी होते हैं, तो ये भी उसके साथ भी करता है। निक्रोम जो होता है हमारा, ये हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी लो होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो ये कह रहा है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस की आपको रिएक्शन बतानी है। भाई क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है? क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन और एल्कली का मतलब होता है ऐसे बेस जो पानी में घुल जाए, है ना, तो उसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसमें क्या होता है? क्लोरीन एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होता है, कोई भी एल्कली, ऐसा एल्कली जो हमारा किस में सोल्यूबल हो, वाटर में सोल्यूबल हो, और साथ में क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर? इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने एक बीकर ले लिया और इसमें हमने क्या ले लिया? ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? जब सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सॉल्ट है, जब उसमें हम पानी डाल देते हैं तो ये क्या बनता है? हमारा ब्राइन सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अब मैंने बोला कि इसमें, है ना, मैंने NaCl ले रखा है, ठीक है, और NaCl में मैंने क्या कर दिया? उसके एक्वाज में मैंने पानी डाल दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? इसके अंदर, है ना, रोड लगा देते हैं इस तरह से। दो रोड हम लगा देते हैं, एक लेते हैं हम कैथोड की रोड और एक लेते हैं हम एनोड की। ठीक है, और इसको हम क्या किससे कनेक्ट करते हैं? बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है? ये हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा कि जो NaCl है उसमें उसके आयन्स हैं वो क्या प्रेजेंट होंगे? Na+Cl- और H2O में कौन से आयन होंगे? H+OH-। तो जो क्लोरीन है ये तो एनोड पर चला जाएगा, और एनोड पर जाकर, अब एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो क्लोरीन वहाँ पर अपनी इलेक्ट्रॉन निकाल के क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एनोड पर तो क्लोरीन गैस मिलेगी। और हाइड्रोजन है, क्योंकि इसका प्लस चार्ज है तो ये अपने अपोजिट बिहेवियर की साइड जाएगा, यानी कैथोड पर जाएगा। कैथोड पर जाकर ये क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन लेगा और वहाँ पे क्या करेगा? ये H2 गैस की फॉर्मेशन कर देगा, यानी कैथोड पर हमें H2 गैस मिलेगी। अब सॉल्यूशन में कौन बचा? Na+ का आयन बचा और OH- का आयन बचा। तो NaOH के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा? कास्टिक सोडा, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्योंकि इसमें NaOH फॉर्म हो रहा है जो कि बेस है और ये पानी में घुल जाता है। ठीक है, और साथ में क्लोरीन बन रहा है, इसलिए हम इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि कौन सी रिएक्शन है? तो भाई हमारी कौन सी रिएक्शन होगी? जो फोर्थ वाली रिएक्शन होगी ना, ये ही क्या रिप्रेजेंट कर रही है? क्लोर एल्कली प्रोसेस की रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है, ये तो यहाँ से कट हो रखा है क्वेश्चन PDF में ही, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि विच सॉलिड प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड। ये कह रहा है कि फेरस सल्फेट है ना, फेरस सल्फेट को हम हीट कर रहे हैं, तो भाई हीट कर रहे हैं तो दैट मीन्स किसका एग्जाम्पल है? थर्मल डिकम्पोजिशन का। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म होता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट ही कौन कौन से फॉर्म होते हैं। तो भाई इसमें एक तो, है ना, आयरन की ऑक्साइड फॉर्म होती है। ठीक है, और यहाँ पर हमारी दो गैस निकलती है, एक तो SO2 गैस आती है और एक SO3 गैस आती है। ठीक है, तो इसने बोला है कि कौन सा सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो जो रस्ट फॉर्म होता है ये सॉलिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? फेरिक ऑक्साइड, यानी थर्ड क्वेश्चन क्या होगा इसका? राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये कह रहा है कि क्लोरीन गैस है, ये पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रही है। ठीक है, क्या कह रहा है कि क्लोरीन गैस है, ठीक है, और किसके साथ रिएक्ट कर रही है? पोटासियम आयोडाइड के साथ। तो यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा? पोटासियम क्लोराइड बन रहा है और आयोडीन गैस है वो रिमूव निकल रही है। तो ये कह रहा है कि कौन से टाइप की रिएक्शन है? तो भाई इधर देखो, क्लोरीन गैस है, उसने पोटासियम आयोडाइड में से क्या किया? आयोडीन को तो रिप्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह आ गई। तो ऐसा किस रिएक्शन में होता है? डिस्प्लेसमेंट में। तो सेकंड इसका आंसर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ये एक स्पेशल कैटेगरी होती है किसकी? भाई अभी बताया था, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम है, तो इसका आंसर डबल डिस्प्लेसमेंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है कब? जब हम मैग्नीशियम को एयर में बर्न करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कौन सी रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व है? तो भाई मैग्नीशियम है ना, उसको हम एयर में बर्न कर रहे हैं, दैट मीन्स उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, और हमें पता है ऑक्सीजन का जो एडिशन होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो इसका फर्स्ट आंसर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आपको एक रिएक्शन दे रखी है, तो कह रहा है कि किसका एग्जाम्पल है? तो भाई पहले एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम ने क्या किया? फेरिक ऑक्साइड में से ना आयरन को हटा दिया और खुद उसकी जगह आके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कोई भी एक स्टूडेंट है, ठीक है, कोई भी एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है?
फ्यू ड्रॉप्स लेमन की, वो किस में ऐड कर देता है, मिल्क में। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी। भाई आपको पता है मिल्क में जब हम नींबू डाल देते हैं तो हमारा दूध फट जाता है, और उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे मतलब है ना अलग से गुठले से बनने लग जाते हैं। दैट मीन्स वो क्या है, प्रेसिपिटेशन है वहाँ पे। तो इसका मतलब वो किसका एग्जाम्पल है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर है वो प्रोड्यूस होता है रिएक्शन ऑफ क्लोरीन। ये कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर है वो कैसे फॉर्म होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्म होता है भाई, जब हम स्लेक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं तो हमारे पास में क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, यानी ब्लीचिंग पाउडर ये फॉर्म होता है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, CaOH2, यानी क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है लेड नाइट्रेट को हम हीट कर रहे हैं तो लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस तो बनती है, लेकिन साथ में एक ब्राउन कलर की गैस भी फॉर्म होती है। तो वो कह रहे हैं कि वो मिस्टीरियस गैस कौन सी होती है। तो भाई लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 2। हमने क्या किया, इसको हीट किया तो हमारे पास में लेड ऑक्साइड तो बनती है। ठीक है, साथ में यहाँ पे O2 गैस बनती है, लेकिन एक गैस आती है NO2 जिसकी ब्राउन फ्यूम्स यहाँ पर निकलती है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब देखो कौन से ऑप्शन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो भाई इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, थर्ड ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करते हैं तो ये बहुत बार आ चुका है, लेड आयोडाइड बनता है, उसकी येलो पीपीटी फॉर्म होती है। उसके बाद फिर कह रहा है कौन सी रिएक्शन हीट रिलीज करती है जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो भाई हमारे पास दो रिएक्शन होती है, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक होती है जिसमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, और एक्सोथर्मिक क्या होती है जिसमें प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के दौरान हीट रिलीज होती है, तो वो होती है एक्सोथर्मिक। तो इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है कि हीट रिलीज हो रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एक्सोथर्मिक का। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, MnO2 4HCl के साथ रिएक्ट करके MnCl2 बना रहा है, वाटर दे रहा है Cl2। तो ये क्या बता रहा है कि यह किस टाइप की रिएक्शन है। तो भाई यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले MnO2 4HCl के साथ कंबाइन हो रहा है, तो MnO2 से हमें MnCl2 मिल रहा है। पहले के साथ में ऑक्सीजन था, लेकिन अब मैग्नीज के साथ कौन है, Cl2। मतलब MnO2 से MnCl2 तक आने पर ऑक्सीजन रिमूव हो गया। हमें पता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, तो यानी MnO2 तो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। अब HCl से हमें क्या मिल रहा है, HCl से हमें Cl2 मिल रहा है। यानी जब हम HCl से Cl2 पर आए तो हाइड्रोजन का रिमूव हुआ, और हमें पता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब HCl यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और हमें पता है ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ चले वो कौन सी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो फोर्थ आंसर क्या होगा इसका, राइट होगा। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहे हैं कॉपर ऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, इनकी रिएक्शन में ये कह रहा है कि जो रिड्यूसिंग रिएक्टेंट है वो कौन सा होगा। भाई ये कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि अब कॉपर है वो निकलेगा और CO2 गैस बनेगी। ठीक है, तो पूछ रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। तो भाई कॉपर ऑक्साइड है, इससे क्या हो रहा है, कॉपर मिल रहा है, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन, यानी कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो क्या आंसर नंबर क्या होगा इसका, सेकंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये क्वेश्चन हाँ लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। नेक्स्ट है P4O10 है, उसकी रिएक्शन H2O के साथ हो रही है और हमें क्या मिल रहा है, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको बताने हैं वाटर के पार्टिकल है वो कितने हैं। ठीक है, कितने यहाँ पर वाटर के पार्टिकल है। तो भाई ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा बैलेंसिंग से। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो बैलेंस इसको, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 10, और एक रिएक्टेंट के साइड में ऑक्सीजन हमारे पास 11 है, लेकिन प्रोडक्ट के साइड में ऑक्सीजन हमारे कितने हैं, 4। ठीक है, फिर हम देखते हैं फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस रिएक्टेंट के साइड में कितने हैं, 4, और प्रोडक्ट के साइड में कितना होता है, 1। जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं तो पहले हम सिंपलेस्ट रेशियो उठाते हैं। 11 और 4 तो कॉम्प्लिकेटेड रेशियो है, हम 1 और 4 का रेशियो उठाते हैं। तो रिएक्टेंट के साइड में फास्फोरस कितने हैं, 4, प्रोडक्ट के साइड में 1 है, हमें छोटे से बड़ा बनाना होता है
तो 1 से हमें 4 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो मल्टीप्लाई है 4 से कर देंगे, यानी हमें प्रोडक्ट की साइड 4 से मल्टीप्लाई करना है, किसको, फास्फोरस को। ठीक है, अब कभी भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन ओवरऑल मॉलिक्यूल में होगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने फास्फोरस को बैलेंस किया, तो फास्फोरस तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन है ये, इसकी जो बैलेंसिंग है वो थोड़ी गड़बड़ा गई। अब देखो हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए प्रोडक्ट के साइड में, भाई 3 हाइड्रोजन तो ये 4 ही है, तो 4 3 जा 12, लेकिन प्रोडक्ट के साइड में हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, प्रोडक्ट के ना सॉरी रिएक्टेंट के साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब हमें 2 से 12 बनाना है, तो 2 से 12 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, यानी यहाँ पर 6 वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, 6 आंसर इसका राइट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट को हम हीट कर रहे हैं ड्राई टेस्ट ट्यूब में, तो बेटा ये बहुत बार आ चुका है, NO2 की ब्राउन फ्यूम्स मिलती है, तो लीव अ ब्राउन रेजिड्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। पहला कह रहा है कि एग्जाम्पल दे रखा है रिवर्सिबल रिएक्शन का, तो ये कह रहा है कि N2 + 3H2। ठीक है, N2 + 3H2 है, ये क्या दे रहा है 2NH3। हमें पता है जो अमोनिया की प्रोडक्शन होती है रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, तो ए हमारी सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, ये कह रहा है कि जो बी है हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, कौन सी, कैल्शियम कार्बोनेट है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी, बेटा इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा, हीट होगा। ठीक है, क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन हमारा हीट की प्रेजेंस में होता है, तो इसका मतलब बी हमारा क्या है, फॉल्स है, और ए हमारी क्या है, करेक्ट है। तो आप देख लो कौन से ऑप्शन में ऐसा है, सेकंड वाला ऑप्शन है, ओनली ए इज ट्रू। ठीक है, आगे कह रहा है व्हाट इज ऑक्सीडेशन, तो अभी बताया था ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की एक्सेप्टेंस होती है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, तो इसमें सेकंड आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो प्रेसिपिटेट जिसमें फॉर्म होता है, तो भाई डबल डिस्प्लेसमेंट, अभी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है डिकम्पोजिशन रिडक्शन होता है, रिडक्शन होती है प्लांट मैटर की मैन्योर में, तो किसका एग्जाम्पल है, तो भाई जब भी डिकम्पोजिशन होता है किसका, प्लांट मैटर का या वेजिटेबल्स मैटर का, तो वो सारी एक्सोथर्मिक का केस होती है, तो फर्स्ट आंसर इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है और हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है और CO2 मिल रहा है। ठीक है, अब ये हीट की प्रेजेंस में हो रहा है, और हीट की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होता है उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि कौन से ऐसे नीचे है जो डिटरमाइन करते हैं कि केमिकल रिएक्शन अगर नहीं हो रही। भाई कोई की भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन होती है, कौन कौन सी होती है, चेंज इन कलर, भाई अगर कहीं भी कलर में चेंज हो रहा है किसी भी रिएक्शन में, हम कहेंगे वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। कहीं भी अगर गैस ओरिजिनेट हो रही है या गैस निकल रही है तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। स्टेट में अगर चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म हो रहा है तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर टेम्परेचर में चेंजमेंट हो रहा है तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। शेप की बात कहीं भी नहीं की जाती केमिकल रिएक्शंस की ऑब्जर्वेशन में, तो फर्स्ट आंसर क्या होगा इसका, सही होगा, क्योंकि इसने पूछा है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। ये कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। पहला दे रखा है रैंसिड। रैंसिड क्या होता है भाई, जब फैट्स और ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है कि जो हमारा खाना होता है उसका जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है और उसमें स्मेल आती है। ठीक है, अब ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रैंसिड में क्या होता है, फैट्स और ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है, तो इसमें यही चीज़ लिख रखी है। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर कोई भी रिएक्टिव मेटल है, उसकी सरफेस है, उसको एयर अफेक्ट कर रही है या कोई वाटर अफेक्ट कर रहा है या कोई दूसरे सब्सटेंस अफेक्ट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि देन हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे इसको कोरोजन प्रोसेस बोला जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटा जब मेटल को हम एयर में एक्सपोज करते हैं, ठीक है, तो मेटल के ऊपर क्या होता है, एक अनवांटेड इम्प्योरिटी ऐड ऑन हो जाती है जो धीरे धीरे उस मेटल को क्या करती है, ईट करती है, खराब कर देती है, तो वो प्रोसेस हमारा कोरोजन होता है। तो इसमें दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, तो 54 का क्या होगा, 3 आंसर है, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।